Now students, we will discuss another functions of RBI, that is monetary or fiscal policy. Students, monetary policy means it deals with interest rate. That means RBI is always decide for bank or for the customer of the bank what will be the interest rate for this year. आरबीआई डिसाइड करता है इस साल का क्या इंटरेस्ट रेट होगा लोन में, या क्या इंटरेस्ट रेट होगा डिपॉजिट में. सो ये आता है मॉनेटरी पॉलिसी में. फिस्कल पॉलिसी होता है टैक्स सिस्टम. दैट इज आरबीआई डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ में कि इस साल का टैक्स सिस्टम कैसा होगा. सो यही है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी. देन अनदर फंक्शन ऑफ आरबीआई इज फॉरेन रिजर्व. स्टूडेंट्स, जितना भी फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज होता है ये सारा आरबीआई के थ्रू ही होता है. अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना पड़े और आपको मनी ट्रांसफ़र करना पड़े तो वो आरबीआई के थ्रू ही करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड फॉरेन रिजर्व्स. नाउ द सेवेंथ एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज एडवाइजरी रोल. आरबीआई एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू गवर्नमेंट, टू बैंक और टू अदर रीजन्स. जितने भी अदर रीजनल रूरल एरिया है उनके लिए आरबीआई एडवाइज़र का रोल एक्ट करता है, और इसके साथ गवर्नमेंट के लिए भी एडवाइज़र के हिसाब से रहता है, प्लस बैंक के लिए भी. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई. तो स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई हैज़ फर्स्ट टू पार्ट्स. दैट इज नंबर 1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नंबर 2 लोकल बोर्ड. सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्टार्ट्स होता है गवर्नर के लिए. तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पहला गवर्नर था आरबीआई का ऑस्मोंड स्पीक, और दूसरा गवर्नर था जो इंडियन गवर्नर था वो था सीवी देशमुख. आज आपको पता करना है कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई. इसके बाद होता है डेप्यूटी गवर्नर. इसके बाद होता है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर. इसके बाद होता है जनरल मैनेजर, देन डेप्यूटी जनरल मैनेजर, then assistant general manager, then manager, then assistant manager, and lastly support staff. Local boards 4 मेन सिटीज़ में स्टैब्लिश है. नंबर 1 कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस one of the important topic of RBI, that is inflation. Inflation means a general increase in prices and fall in the purchasing value in money. Inflation मतलब अगर हम जो गुड्स खरीदते हैं उनका प्राइस अचानक से इंक्रीज हो जाए तो जो हमारा वैल्यू ऑफ मनी वो घट जाएगा. सपोज अगर हमारे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमारा बिल होता है 1000 रुपीज़. यही जो फूड हमने ऑर्डर किया था जिसके बिहाफ में बिल हुआ 1000 रुपीज़, यही फूड अगर हम किसी अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, वहाँ पे बिल 1 लाख रुपीज़ का आएगा, लेकिन फूड वही मिलेगा. मतलब वैल्यू ऑफ मनी सेम है 1000 और 1 लाख का, लेकिन वहाँ पे 1 लाख रुपया आपको स्पेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे 1000 रुपीज़. दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट्स इन्फ्लेशन. नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी को. फिस्कल पॉलिसी इज टैक्स रिलेटेड सिस्टम. ऑल द टैक्स सिस्टम वाज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड इट इज कम्स अंडर इन फिस्कल पॉलिसी. ऑल्सो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर होता है वो जो डिसाइड करते हैं वो फिस्कल पॉलिसी में ही आता है. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स. Credit control measures has 2 parts. Number 1 is quantitative control. Number 2 is qualitative control. Quantitative control has 3 parts. That is bank rate. Number 2 is CRR, that is cash reserve ratio. Number 2 is SLR, that is statutory liquidity ratio. And quantitative control में 4 parts आते हैं. That is number 1 rationing of credits. Number 2 margin requirements. Number 3 publicity. Number 4 direct action. सो क्वांटिटेटिव पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला पार्ट है बैंक रेट. बैंक रेट स्टूडेंट, आरबीआई डिसाइड करता है कि
अगर वो दूसरे बैंक को लोन प्रोवाइड करे या दूसरा बैंक किसी अपने कस्टमर को लोन प्रोवाइड करे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, उसका डिसीजन आरबीआई हर साल लेता है और हर साल अलग अलग होता है। ओके, सो बैंक रेट इज दैट मीन्स आरबीआई डिसाइड हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द बैंक और हाउ मच इंटरेस्ट बैंक को आरबीआई को देना पड़ेगा in behalf of loan. Now next topic student, that is CRR, that is cash reserve ratio. Cash reserve ratio means students हर बैंक को एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है और इसी को ही कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अगर कैश रिजर्व रेशियो को अगर आरबीआई डिक्रीज कर देता है दैट मीन्स बैंक को बहुत ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा रखना होगा। इसके बाद आता है SLR, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर बैंक के पास स्टूडेंट आरबीआई डिसाइड करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड कैश उसके पास हर समय होना चाहिए। उसके समझ लो आरबीआई ने डिसाइड किया कि स्टेट बैंक में हर वक्त 10 करोड़ रुपीस एक बैंक ब्रांच में होना चाहिए, तो उसके लिक्विड कैश मतलब हर समय 10 करोड़ रुपीस होना ही चाहिए। तो आरबीआई अगर डिसाइड कर देता है किसी बैंक के लिए तो उसके वो कैश उनको मेंटेन करना पड़ता है उनके अकाउंट में। ओके स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस क्वालिटेटिव मेथड। नंबर 1 पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेथड इज रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट आरबीआई फिक्स करता है कि हर बैंक एक लिमिट से ज़्यादा मार्केट में क्रेडिट नहीं दे सकता। अगर एक बैंक को एक लिमिट दिया है कि 1000 करोड़ से ज़्यादा वो क्रेडिट मतलब लोन नहीं दे सकता। ओके, इसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आरबीआई सपोज कोई अगर 70 लाख का लोन लेता है किसी बैंक से तो बैंक को उस पर्सन को या उस कस्टमर को 1 करोड़ का या 80 लाख का जो उसका प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज रखना होगा। ओके, वो भी डिसाइड करता है आरबीआई तो कितना लोन में कितना मॉर्गेज आपको रखना होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। नंबर 2 इज पब्लिसिटी। गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है या इन्फ्लेशन के समय आरबीआई अपने पॉलिसीज या गवर्नमेंट का पॉलिसी को पब्लिसिटी करता है। ओके, इसके बाद है डायरेक्ट एक्शन। जब भी इन्फ्लेशन आता है उसके बिहाफ में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो भी स्टेप्स लिया जाता है वो आरबीआई के थ्रू ही लिया जाता है। गवर्नमेंट आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में इन्फ्लेशन को रोकने के लिए स्टेप्स लेते हैं। थैंक यू।